एक महानुभाव ने कहा, जब से महाराज जी के चरण मिले हैं, गुरु महाराज की कृपा भई है, अरे महाराज मौज हो गई। क्या मौज हो गई? बोले दूसरे सेठ की दुकान पे पुड़िया बांधते थे, परचून की दुकान थी, उस पर पुड़िया बांधते थे और बहुत थोड़ा कुछ मिलता था, उससे गुजारा होता था। अब तो बड़ी गरीबी थी, किराए भी जुटाना मुश्किल पड़ता था। अब तो कई मील हैं, हमारे कारखाने हैं। अब तो इस नगर में लोग हमको सेठ कहते हैं। हमारा कुछ नहीं, सब गुरु महाराज की कृपा है। किसी ने कहा हम तो कुछ नहीं थे, हमारी बहुत बड़ी नौकरी लग गई, हम कमिश्नर हो गए, हम कलेक्टर हो गए। किसी ने कहा हमारी संतान नहीं थी, हम तो निराश हो गए थे, महाराज की दीक्षा ली, वहाँ सब समस्या समाधान हो गया, बढ़िया, सब आनंद है, कोई कसकसर नहीं। कोई कहता हमारा मकान बन गया। तो महाराज जी ऐसे बैठे थे और हम उधर बैठे थे, लोगों की चर्चा सुन रहे थे, हमको ही सुना रहे थे एक प्रकार से, महाराज जी ऐसे, महाराज जी ऐसे, चमत्कार लोग सुनाते हैं। महाराज जी थोड़ी दूर बैठे थे, वो तो प्राय ध्यान में बैठते थे। बाद में वो लोग उठ के गए, महाराज जी तो अपने ध्यान में थे। महाराज जी के निकट आए तो महाराज जी अपने आप ही बोले, बच्चा साधु तो कल्प वृक्ष होता है। ये बोले महाराज जी, बच्चा साधु तो कल्प वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष के नीचे जाओ, जो चाहोगे सो मिल जाएगा। पर साली दुनिया, साधु का फायदा इतना ही है कि दुकान चल गई, मकान हो गया, बच्चे हो गए, तेरी जय तेरी, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, राम राम, घोर कलयुग, कुछ नहीं, बेकार बेकार, कुछ नहीं। बोले इतनी उम्र बीत गई हमारी, केवल भगवत प्राप्ति की व्याकुलता लेकर कोई नहीं आता। सरल शब्दों में सब कुछ कह दिया। तो हम ये बात कह रहे हैं कि गुरु जी की शरण में जाने के बाद फिर क्या करें? भक्ति करने की, प्रेम करने की सामर्थ्य बहुत अल्प है। और भगवान तो भक्ति के, प्रेम के अगाध समुद्र हैं। हम भगवान से प्रेम का, भक्ति का निर्वाह कर नहीं पाते। और भगवान अकेले हैं, पर अनंत भक्तों के अनंत भावों का निर्वाह अकेले कर लेते हैं। उनसे बड़ा भक्त भला कौन होगा? जो बेटा माने उसके लिए पूरे बेटा, जो बाप माने उसके लिए पूरे बाप, जो मित्र माने उसके लिए पूरे मित्र, और जो पति माने उसके लिए पूरे पति। भगवान के अतिरिक्त विविध भावों से कहीं उपासना संभव है? आपको अपने पिताजी के प्रति वात्सल्य जगे और आप अपने पिताजी की भक्ति वात्सल्य भाव से करना, बेटा लाला, 2 थप्पड़ लगाएंगे पिताजी। मूर्ख कहीं के, मैंने तुम्हें पैदा किया, गोद में खिलाया, हमको बेटा बेटा करके पुचकारा है। पिताजी तो सहन नहीं करेंगे, करेंगे सहन? नहीं करेंगे। पर भगवान जो जगत पितामह ब्रह्मा के भी साक्षात पिता है, उन भगवान को कोई बेटा कहे तो भगवान पूरे बेटा बनने के लिए तैयार है। ऐसा कौन होगा? प्रेम का निर्वाह भगवान करना जानते हैं और प्रेम करना भी भगवान ही जानते हैं। ऐसा प्रेमी कौन होगा? जो जीव तो प्रेम का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, और उसके प्रयत्न पर ही ठाकुर जी इतने रीझ जाते हैं कि कहते, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। दास, भगवान अपने को दास कह रहे हैं। जीव की कहाँ शक्ति है भगवान से प्रेम करने की? आहा। इसलिए रामकृष्ण का चरित्र 9वें स्कंध में आया है, उसमें भी संदेह नहीं करना चाहिए। ये माला है 27 दाने की, सुमरनी। ये सुमेरु है। एक मुख्य दाना होता है, उसको सुमेरु कहते हैं, और उस सुमेरु के निकट 2 दाने होते हैं। सुमेरु प्रधान होता है, इसलिए प्रधान का लंघन नहीं किया। सुमेरुम नैव लंघयेत, सुमेरु का लंघन ऐसे घुमा दिया जाता माला को, सुमेरु को लांघा नहीं जाता।
ये नवम स्कंध का जो भक्त चरित्र है, भक्तमाल, इसके सुमेरु तो अम्बरीश जी महाराज। कौन है? नवम स्कंध में भक्तराज अम्बरीश जी का चरित्र है। अम्बरीश जी इस भक्तमाला के सुमेरु हैं। पौराणिक भक्तों में सुमेरु हैं अम्बरीश जी महाराज। और ये जो दो दाने हैं ये कौन है? एक राम जी हैं, एक श्री कृष्ण हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए नवम स्कंध अपने आप में बड़ा अद्भुत स्कंध है। यथामति यथा समय हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, आप लोग सावधान होकर सुने। परीक्षित जी ने कहा कि भगवान आपने मनवंतरों का वर्णन करके सुनाया और यह भी बताया कि सत्यव्रत जो द्रविड़ देश के राजा थे, मत्स्य भगवान ने जिन पर अनुग्रह किया वे ही दूसरे कल्प में, दूसरे मनवंतर में वे ही भगवान सूर्य के पुत्र हुए। तो विवस्वान ये सूर्य का नाम है। विवस्वान के पुत्र होने से उन्हें वैवस्वत मनु कहा गया। विवस्वान सूर्य का पुत्र होने से उन्हें वैवस्वत मनु कहा गया। उन मनु महाराज के वंश का, वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन आप करके सुनाइए। क्यों? तेषाम न पुण्य कीर्ति नाम सर्वेशाम वद विक्रमान। पुण्य कीर्ति नाम, पुण्य कीर्ति भक्त ही होते हैं, इसलिए उनमें जो पुण्य कीर्ति है, पुण्य कीर्ति माने पवित्र कीर्ति वाले, पवित्र चरित्र वाले भगवत भक्त हैं। तेषाम विक्रमान चरितान नह, नह माने नह अस्माकम वद, हमको सुनाइए, उनके मंगलमय चरित्रों को हमको सुनाइए। हमको सुनाइए बहुवचन इसलिए है क्योंकि परीक्षित अकेले नहीं है, अनंत ऋषियों के साथ वो बैठकर श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, आपने जैसा प्रश्न किया है कि आप विस्तार से सुनाइए, तो सैकड़ों वर्षों में भी इन भक्तों के चरित्रों का हम स्मरण नहीं कर सकते। केवल मनुवंश में उत्पन्न होने वाले भक्तों का चरित्र हम नहीं कह पाएंगे। शतैहि अपि, शतैहि में ही, सैकड़ों वर्षों में भी। भक्त जिते भूलोक में, नाभाजी कहते, कथे कौन पे जाए, समुद्र पान श्रद्धा करे, कहाँ चिरी पेट समाए। सैकड़ों वर्षों में वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन हम संक्षेप में श्रवण करा रहे हैं। भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मन से महर्षि मरीचि प्रकट हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए। कश्यप जी की जो अदिति नाम वाली परम पतिव्रता पत्नी हैं, उन्हीं से देवताओं का जन्म हुआ और उन्हीं अदिति के गर्भ से भगवान आदित्य विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। इनका एक नाम मार्तंड भी हुआ। क्या नाम हुआ? मार्तंड। पुराण में तो इसकी व्युत्पत्ति दूसरे ढंग की लिखी है। पुराण में तो पद्म पुराण में लिखा है मारितम अंडम। कश्यप जी ने थोड़ा रुष्ट होकर के कहा अदिति से कि गर्भिणी माता को बहुत कठोर तप नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा कठोर तप करेगी तो उसका गर्भ जो है नष्ट हो जाएगा। तो मारितम अंडम, अंडम गर्भम मारितम, इतनी कठोर तपस्या की कि वो बालक ही लगता उसका जीवन नहीं है, इतना कठोर तप कर रही हो। अर्थात इस कठोर तप को त्याग दो। तब परम पतिव्रता सती साध्वी अदिति माता ने कहा भगवान, तो आपका दिव्य तेज प्राकृत अन्न जल आदि से पोषित होने वाला नहीं है, वो तप से ही पुष्ट हो रहा है, इसलिए वो मरा नहीं है। ये देखो ये है। तो मारितम अंडम ये जन्म लेने के पहले कश्यप जी ने कहा था, इसलिए मार्तंड नाम हुआ, ऐसा व्यास जी ने व्युत्पत्ति में लिखा है। पर मृतात् अंडात् आगतः मार्तंडः, ऐसा भी है। तो भगवान सूर्य हुए और भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा हुई। सूर्य की शक्ति संज्ञा देवी है और संज्ञा देवी के गर्भ से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। श्राद्ध देव उनको इसलिए यह विशेषण लगाया गया, उनकी धर्मपत्नी श्रद्धा देवी महान पतिव्रता थी
और उन्होंने अपने पति को ही प्रधान देव मानकर, परमेश्वर मान करके उनकी उपासना की। इसलिए श्रद्धा के देव होने से श्राद्ध देव हो गए। श्राद्ध देव, श्रद्धा के पति श्राद्ध देव मनु हुए। और मनु जी महाराज को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि तुम पृथ्वी पर सूर्यवंश की पवित्र परंपरा का विस्तार करो, इस पृथ्वी का शासन करो। मनु जी ने कहा मार्गदर्शक चाहिए। तब श्री ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के अपने पुत्र वशिष्ठ को, जिनका जन्म ब्रह्मा जी के प्राणों से हुआ था, प्राणाद वशिष्ठ संयज्ञे, प्राणों से ही वशिष्ठ उत्पन्न हुए, माने ब्रह्मा जी का प्राण ही वशिष्ठ है, इसलिए वशिष्ठ माने द्वितीय ब्रह्मा। सबका प्रतिग्रह भी नहीं लेना चाहिए, ये सब विचार करके शास्त्र की मर्यादा में पौरोहित्य करें। और नहीं तो पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी कहते थे, नरकाय मतिर यदि चेत पौरोहित्यम समाचर। धर्म संघ वाले गुरु जी का वाक्य है, हम ये नहीं पूछ पाए कि कहाँ का, पर उनके मुख से सुना हुआ है। अप्रामाणिक से भी केस मुकदमा लड़ते हैं मठाधीश बनने के लिए, उनके लिए कुछ नहीं है। हाँ, पर मठ चिंता दिनत्रयम जो बात कही जा रही है वह केवल, झाजी इधर आगे आ जाए, इधर जगह है, ऊपर आ जाए, यहाँ जाए। मठ चिंता दिनत्रयम जो बात कही जा रही है वो केवल इसलिए कही जा रही है। अभी हमारे वृंदावन में एक संत ऐसे हैं, अब तो बहुत अस्वस्थ भी हैं और रुग्ण भी हैं, बीमार हैं, श्री गोविंद दास जी हैं, अभी सुने कि आईसीयू में अस्वस्थ है। अच्छे विद्वान संत, कई विषयों से आचार्य किया उन्होंने, वो तो रहते ही ऐसे हैं परमहंस के जैसे, बहुत अच्छे विद्वान। और उनकी संत सेवा हमने अपनी आंखों से देखी है। जब वे श्री चैतन्य कुटी में विराजते थे उस समय उनकी संत सेवा हमने आंखों से देखी है। पता ही नहीं चलता था कि स्थान की सेवा यह करते हैं। उनका कहीं आसन नहीं था, ऐसी टाट बोरी पर सो जाते थे और सारा जीवन उनका संत सेवा में गया। तो क्या ऐसे महात्माओं के लिए मठ चिंता दिनत्रयम? हमारे महाराज जी ने एक साधु को पत्र लिखा और हमसे कहा कि इसको बाँच लो, पढ़ लो इसको। हमको डालने के लिए कहा, तो पढ़ लेते हैं। पढ़ा उसमें महाराज जी ने लिखा, पोस्ट कार्ड था। महाराज जी ने लिखा, हमारे गुरु महाराज कहते थे कि 1000 महंतों में से 999 नरक जाते हैं, एक कोई भगवान के धाम में पहुंचता है। महाराज जी ने उस पत्र में लिखा 999 नरक जाते हैं, एक कोई भगवान के धाम को जाता है। कौन जाता है भगवान के धाम को? जो मठ का, मंदिर का, संपत्ति का मालिक अपने को नहीं मानता। गौ ब्राह्मण संत इनको अति इष्ट करके मानता है और मंदिर बिहारी ठाकुर जी को इष्ट करके मानता है। गौ ब्राह्मण और संत इनको इष्ट का इष्ट होने से अति इष्ट करके मानता है और इनकी निश्चल निष्कपट भाव से सेवा करता है तो भगवान के धाम को जाता है। और हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमको तो इतना बड़ा मठ मिल गया, अब तो हम महंत जी हो गए, कुछ भी करें, आरती में जाएं चाहे न जाएं, स्तुति में खड़े हों चाहे न खड़े हों, सेवा करें चाहे न खड़े करें, इससे अब कोई प्रयोजन नहीं है। अब तो भाई फिर तो नीचा देखना पड़ेगा। आरती का समय हुआ, घड़ी घंट बजने लगी और जहाँ महंत लोग बैठे थे, कई महंत बैठे थे बड़े बड़े, और टीवी चल रही थी। टीवी में कोई नाटक वाटक कुछ आ रहा होगा। हम थे, 12 घाट वाले महंत जी भी थे, हम लोग भी बैठे थे वहीं, जाएं बैठे थे, कुर्सी पे बैठे थे। अब जैसे ही घड़ी घंट बजे तो हम दोनों ही उठ के खड़े हुए। कहाँ जा रहे हो महाराज? आरती में जाना। अरे महंतों को आरती में जाने से क्या? आप इतने पुराने स्थान के महंत हो, खालसे के श्री महंत हो, बताओ आरती में जाने से? ऐसे बड़े आश्चर्य से कह रहे हो, क्या आरती में?
अरे आरती होगी, पुजारी यहीं आएगा आरती देने के लिए। हमने कहा नहीं नहीं, हम लोग तो वहीं जाएंगे, हम लोग चले गए आरती। ये झूठी बातें नहीं बता रहे हैं, सत्य बातें बता रहे हैं। अयोध्या जी में एक जगह कथा थी, बड़े बड़े लोग जो बहुत वरिष्ठ लोग हैं वो बैठे थे। तो किसी ने कहा महाराज मलुपीठ वालों की कथा हो रही है, आप लोग सब भारतवर्ष के बड़े बड़े मठाधिपति हैं, तो आप लोग भी कथा में, आपकी आग्रह से तो महाराज आए, कथा सुनने के लिए चलें। तो एक महात्मा आया, चिपिया ले, ए खबरदार, महाराज कथा सुनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सुनेंगे महाराज कथा, दुनिया को सुनाई जाती है कथा। उन्होंने कहा महाराज कुत्ते का न्याय सुना है ना, राम जी के राज्य में कुत्ते का न्याय वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णन है। कुत्ते ने राजद्वार पर खड़े होकर आवाज लगाई, तो भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, लक्ष्मण जी को भेजा, जाओ उसको, स्वान पुकार रहा है, उससे पूछ के आओ क्या बात है। तो कुत्ते ने कहा कि राजा में इंद्र का, अग्नि का, वरुण का, कुबेर का, यम का अंश होता है, लोकपाल दिक्पालों का अंश होता है राजा में, इसलिए राजा के सामने सबको उपस्थित होने की मर्यादा नहीं। मैं श्वान हूँ, अधम योनि में हूँ, मैं राज दरबार में नहीं जा सकता। और फिर जिनके पास तुम ले चलने के लिए हमको आए हो वो साक्षात परिपूर्ण परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा श्री राम है, मैं वहाँ जाने का अधिकारी नहीं हूँ। हाँ, वे स्वयं कृपा करके यहाँ आवें तो मैं कुछ निवेदन कर सकता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज वो तो कहता है आप ही आ जाओ। राम जी बोले हाँ चलेंगे। राम जी पहुँच गए। कहो श्वान। उसने कहा महाराज मैं भी अयोध्या वास कर रहा हूँ और बिना किसी अपराध के अमुक भिक्षुक ब्राह्मण ने हमें स्तुति कर रहे थे आपकी, हमको उससे क्या लेना देना। अच्छा, तो भगवान ने कहा कि देखो ये राम राज्य है, इसमें ब्राह्मण अदंड है, ब्राह्मण को देहदंड नहीं दिया जा सकता। तो राम जी ने कहा कि तुमने दंड दिया कि पुरस्कार? ये तो पुरस्कार है, दंड तो नहीं है ये। तो भीख मांगता था, उसको इतने संपत्तिशाली मठ का अधीश्वर बना दिया तुमने। उसने कहा भगवान आप पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ, मैं भी कालिंजर का ही महंत था, शंकर जी के अभिषेक के लिए घृत आया था, वो घी का मैंने अभिषेक भी किया, किंतु कुछ घृत हमारे नख में भर गया था और भोजन के साथ पेट में चला गया, तो देव द्रव्य भीतर चला गया, उससे मैं श्वान की योनि में चला गया। मैं इतना सावधान था फिर भी मुझे कुत्ता बनना पड़ा। और ये तो बहुत क्रोधी है, ये तो धन पाती बहुत प्रमादी हो जाएगा, इसको तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, इसलिए मैंने दंड इसको विचार करके दिया है। मठ चिंता दिनत्रयम। वशिष्ठ जी से ब्रह्मा जी ने कहा वत्स वशिष्ठ, पौरोहित्य करते करते ही तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, और दूसरे लोग जो तप आदि अन्य साधन करेंगे उनको भगवान की प्राप्ति होगी थोड़ी देर के लिए, और तुम्हें तो भगवान के सारे संस्कार कराने का सौभाग्य मिलेगा। जातकर्म संस्कार तुम्हारे द्वारा संपन्न होगा, अजन्मा का जातकर्म भी तुम कराओगे और उनका नामकरण संस्कार भी तुम्हारे द्वारा होगा, अन्नप्राशन भी तुम्हारे द्वारा होगा, चूड़ाकरण भी तुम्हारे द्वारा होगा, कर्ण वेद भी तुम्हारे द्वारा होगा, कहाँ तक कहें उपनयन भी तुम्हारे द्वारा, तुम गुरु बनोगे, गायत्री उपदेश करोगे और उन परब्रह्म के नन्हे नन्हे करकंज को अपने हाथ से पकड़कर उन ऋलृक आदि सूत्र भी लिखाओगे, उनको पढ़ाओगे भी, जिनके श्वास प्रश्वास आने का सौभाग्य मिलेगा। और अंत में प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, चक्रवर्ती सम्राट पद पर अभिषिक्त करने का सौभाग्य भी मिलेगा। और 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 13,000 वर्ष तक सिंहासन पर, भागवत जी के अनुसार 13,000 वर्ष तक
अखंड रूप से भगवान की सन्निधि, उनके दर्शन का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी ने पौरोहित्य स्वीकार कर लिया, वहीं से सृष्टि आरंभ हुई। इसलिए संसार में जितने मनुष्य हैं सबकी जन्मभूमि अयोध्या है, क्योंकि सबके पुरखा अयोध्या के ही थे। वाल्मीकि में लिखा है, मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मानवेंद्र मनु ने जिस पुरी को निर्मित किया, ये अयोध्या कोई सामान्य नगरी नहीं है। भगवान का दिव्य त्रिपाद विभूति जो वैकुंठ है, उसका जो महामणि मंडप अयोध्या है, जहां भगवान श्री हरि विराजते हैं, वो भगवान अपनी संपूर्ण विभूति ईश्वरी के सहित पधारे हैं। भगवान का नित्य वैकुंठ ही अयोध्या के रूप में धरती पर प्रकट हुआ। या चक्रो परिराजते, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को प्रतिष्ठित किया है, और सुदर्शन चक्र के ऊपर अयोध्या जी को प्रतिष्ठित किया है। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या, वेद में भी लिखा है, अयोध्या को प्रतिष्ठित किया। इसलिए अयोध्या साक्षात भूवैकुंठ है, वही नित्य साकेत है, व्रजभूमि नित्य गोलोक है, यह भी चक्र पर प्रतिष्ठित है। वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स अब तो ठीक है, अयोध्या जी प्रकट हो गई। बोले महाराज, अयोध्या जी तो प्रकट हो गई, लेकिन तीर्थ की महिमा बिना जल के नहीं है। यहाँ कोई दिव्य तीर्थ जलमय होना चाहिए, क्योंकि तीर्थ शब्द का अर्थ ही जल होता है। तब वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स मनु, इस सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले भगवान नारायण का दर्शन श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। और ब्रह्मा जी को जब भगवान का दर्शन हुआ तो ब्रह्मा जी के हृदय में बहुत प्रेम जगा, प्रेम उमड़ा। ब्रह्मा जी के अष्ट सात्विक भाव प्रकट हुए, और अपने भक्त ब्रह्मा को देख करके भगवान के मन में भी बड़ा भाव जगा, भक्त वात्सल्य उमड़ा। इतना भक्त वात्सल्य उमड़ा कि भगवान पिघल गए, द्रवीभूत हो गए, और भगवान का प्रेम उनके नेत्रों के जल से बहने लग गया। वही ब्रह्मा जी तो सृष्टि करता है, भगवान ने उन्हें सामर्थ्य दे रखी है। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने अपने मन से सरोवर को प्रकट किया, जिसको मानस सरोवर कहा गया, और उसी में उस नेत्र के जल को स्थापित किया। मानस सरोवर में भगवान के नेत्रों का जल है, भक्त वात्सल्य ही है वह। और वहीं से मान सरोवर से कालांतर में सरयू जी का प्राकट, शरात प्रवृत्ता सरयू, मान सरोवर से निकलने के कारण इनका नाम सरयू हुआ। अब तो वशिष्ठ जी के चरण पकड़ लिए मनु जी ने, बोले महाराज वही दिव्य जल अयोध्या जी में आना चाहिए। तो सृष्टि के आरंभ में सबसे पहला जल, देखो बहुत ध्यान से सुने, यद्यपि गंगा यमुना आदि सब नित्य हैं, लेकिन सृष्टि का भी एक क्रम है ना। जिस काल की यह घटना है, उस काल में इस धरती पर कोई नदी ही प्रकट नहीं हुई थी, इसलिए आदि नदी भी सरयू को कहा गया। क्या कहा गया? आदि नदी। इस धरती की सबसे पहली नदी है सरयू। हमारे पूज्य महाराज जी भक्तमाली जी कहते थे, और दास ने भी देखा है, बोले नदियों के महात्म्य पुराणों में है, लेकिन सरयू जी के महात्म्य को कहीं कम नहीं किया गया व्यास जी ने कि अमुक के समान अमुक का है। सरयू जी के महात्म्य को कहीं खर्ब नहीं किया, विशेषता। ये सरयू कौन है? वैकुंठ के बाहर प्रवाहित होने वाली जो विरजा है, वही सरयू, सरयू विरजा है। सरयू विरजा नदी, वैकुंठ के निकट प्रवाहित होने वाली विरजा नदी, जिस विरजा में स्नान के बाद ही जीव का सर्वथा देह बंधन समाप्त होता है, और उसको सच्चिदानंद स्वरूप भगवत सेवा के लिए उपयुक्त दिव्य देह की प्राप्ति होती है। स्थूल शरीर यहां नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म और कारण शरीर विरजा तक जाते हैं, और विरजा स्नान के अनंतर सूक्ष्म और कारण की भी निवृत्ति हो जाती है। वहीं से दिव्य देह प्राप्त हो जाता है, और वह दिव्य देह से युक्त होकर के अपनी उपासना भावना के अनुरूप उसको दिव्य सखा सखी दास दासी, यमुना जी विरजा है। देखो आज बहुत बड़ा पर्व है, आज अहोई अष्टमी है, श्री राधा कुंड का प्राकट्य आज ही हुआ। बहुत बड़ा पर्व है राधा कुंड का। राधा कुंड कुंड नहीं है, राधा कुंड के जल के रूप में साक्षात राधा रानी है, और कल्प भेद से कार्तिक वदी अष्टमी को राधा रानी का जन्म भी माना गया। इसलिए पंचांगों में लिखा रहता है श्री राधाष्टमी महोत्सव। यद्यपि प्रचलित नहीं है, पर आज की तिथि भी कल्प भेद से राधाष्टमी है, राधा रानी के प्राकट्य की तिथि है।
हैं? अरे वाह, ये तो माता जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि आज शर्मा जी का भी जन्म दिवस है और आज लाला भी आ रहे हैं, राधा रानी भी आ रही हैं, अहोई अष्टमी का, बहुत अच्छी बात है। वो आज एक और विशेष योग और है, आज संक्रांति के अनुसार आज तुला की संक्रांति, सवेरे 9:40 पर भगवान सूर्य ने तुला राशि में प्रवेश किया। तो आज राधा कुंड स्नान की महिमा तो है ही है, आज तुला संक्रांति होने के कारण, अहोई अष्टमी होने के कारण श्री यमुना स्नान की भी बड़ी महिमा। हम सवेरे तो आज नहीं कर पाए, लेकिन अभी कथा के पहले जाके जमुना जी में गोता लगा के वहीं सायं संध्या करके तब आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए। इसमें यमुना जी का बड़ा दिव्य स्वरूप। यमुना सरयू विरजा हैं, जीव को भगवान की सेवा के योग्य देह प्रदान करती है। तपस्या करो, तो वशिष्ठ जी ने और श्री वैवस्वत मनु जी ने तपस्या की सरयू जी के आनयन के लिए। सरयू जी ने कहा, हम आ तो जाएंगे, रास्ता तुमको बनाना पड़ेगा, मार्ग हमको बनाना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात यह है, हम अयोध्या तक ही जाएंगे, पूरे ज़्यादा आगे तक नहीं जाएंगे। तो अयोध्या के आगे तो फिर कालांतर में गंगा जी में मिल गई, और फिर घर घर नद मिल जाता है, तो उनको सरयू कोई लोग घाघरा कहने लग जाते। वो घाघरा अलग है, घर घर नद है, वो सरयू नदी है। तो घर घर मिल जाती है, घाघर जिसको कहते हैं वो मिल जाती है, फिर आगे गंगा जी मिल जाती है। बोलो श्री सरयू महारानी की जय। मनु जी ने तपस्या किया। आज भी उत्तराखंड में कुमायूं मंडल में वो जगह है जहाँ से सरयू जी प्रकट भई हैं, सरयवा गांव है। जैसे गंगोत्री है ऐसी सरयवा, जहाँ से सरयू जी प्रकट भई हैं। वो बर्फ से ढका हुआ पहाड़, हिमाच्छादित, और जहाँ से सरयू जी निकलती उतने स्थल पर बर्फ नहीं जमती है, काला पहाड़, ऐसे लगता है कि विशाल शालिग्राम भगवान हो, उनके मुंह से दूध का झरना झर रहा हो, ऐसी झांकी होती है सरयू जी। बड़ी दिव्य है सरयू जी की महिमा। बोलो श्री सरयू महारानी की जय। लिखा है महात्म्य में, सरयू सगुण पुमान, सगुण ब्रह्म सरयू है, साक्षात भगवत रूप ही है। सरयू जी आ गई। बोले जजमान अब तो कोई कसर नहीं रह गई। यहाँ कसर तो है। वैकुंठनाथ की पूरी अयोध्या आ गई, सरयू जी आ गई, पर देवता के बिना, वैकुंठनाथ के बिना वैकुंठ कैसा है? तो भगवान के विग्रह की भी स्थापना होनी चाहिए। फिर स्थापना तो होगी कैसे? बोले हमारे पूज्य पिता ब्रह्मा जी के ऊपर जब भगवान प्रसन्न भये और भगवान ने सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी, तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान ये सृष्टि विस्तार करना रजोगुण का कार्य है, और रजोगुण का कार्य बंधन कारक कार्य है। कहीं ऐसा न हो कि ये रजोगुण का कार्य करते करते मैं बंधन में हो जाऊं। तो आप ऐसा कुछ उपाय अवश्य कीजिए जिससे मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ भी, रजोगुण के कार्य को करता हुआ भी बंधनों से विमुक्त रहूं। ये सब तो भगवान का है, लेकिन कोई भी भौतिक संपत्ति सब रजोगुण है, और उसमें व्यक्ति बंध जाता है। पूरी व्यवस्था बनाए बिना कैसे छोड़ के जाएगा? और हम लोग इतने इतने छोटे छोटे में बंध जाते हैं। ब्रह्मा जी ने तो पूरा बनाया, उनको तो बंध जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी मुक्त हैं। तो भगवान ने कहा रजोगुण का कार्य करते हुए भी बंधन से मुक्त रहना, ये उसी के लिए संभव है जो मेरी उपासना में अपने रजोगुण को समर्पित कर देता है। मेरी उपासना करो। तो भगवान आप विराजिए ब्रह्मलोक में, आपकी हम पूजा करेंगे अष्टयाम। बोले इस रूप में नहीं, विग्रह के रूप में, अर्चावतार के रूप में तुम ब्रह्मलोक में मेरी प्रतिष्ठा करो। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान अर्चावतार कहाँ से लाऊंगा? आपको ही अर्चावतार देना पड़ेगा। तो भगवान ने संकल्प किया, और भगवान का संकल्प होते ही क्षीर सिंधु से प्रणवाकार ज्योति प्रकट हुई, और उस प्रणवाकार ज्योति के मध्य श्री रंगनाथ भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री रंगनाथ भगवान की जय। ये आप प्रकट भय विधि ने बनाए हैं, ये किसी कारीगर की बनाई मूर्ति नहीं है। भगवान स्वयं ही अपने संकल्प से। बहुत से लोग कहते हैं, आजकल के विचारक
कि इतने हजार साल पहले से मूर्ति पूजा शुरू हुई, कोई कहता कि प्रहलाद जी के ज़माने से मूर्ति पूजा शुरू हुई, खम्भ से भगवान निकल गए तो पत्थर की मूर्तियां लोगों ने बनाना शुरू कर दी। ठीक है, जिनके जो भाव हैं, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, पर सच्ची बात यह है कि सृष्टि पीछे बनी, भगवान का विग्रह पहले प्रकट हुआ। सबसे पहले भगवान ने अनुग्रह पूर्वक अपना आत्मविग्रह श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किया, और ब्रह्मा जी को जैसे ही भगवान रंगनाथ की प्राप्ति हुई तो ब्रह्मा जी आनंद में भर गए, और ब्रह्मा जी ने उत्सव मनाया भगवान की प्राप्ति का, उसी को ब्रह्मोत्सव कहा गया। ये जो दाक्षिणात्य मंदिरों में ब्रह्मोत्सव की परंपरा है, नारद पांचरात्र की पद्धति से अथवा वैखानस पद्धति से जहाँ भगवान की पूजा होती है, वहाँ ब्रह्मोत्सव, ये ब्रह्मोत्सव की परंपरा यही है। ब्रह्मा जी ने भगवान की प्राप्ति में उत्सव किया, वो ब्रह्मोत्सव। ब्रह्मलोक में ठाकुर जी हैं, पिताजी प्रसन्न हो जाएं तो दे सकते हैं। अरे महाराज, गुरु जी वही ठाकुर जी आना चाहिए अयोध्या जी में, मेरे चरण पकड़ लिए। गुरु जी प्रसन्न हो जाएं तो इतना सब हो जाता। वैकुंठ उतर के धरती पे आ गया, सरयू जी वहां से चल के अयोध्या आ गई, अब ठाकुर जी आने वाले हैं। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु वशिष्ठ प्रसन्न हो गए हैं, ब्रह्मलोक गए हैं, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, महाराज हमारा यजमान आपका कृपा भाजन वैवस्वत मनु, इसके मन में बड़ी अभिलाषा है कि आप अपने ठाकुर जी कृपा पूर्वक रंगनाथ भगवान दे दें। अयोध्या में ये इक्ष्वाकु कुल देवता के रूप में, ये मनुवंश के देवता, सूर्यवंश के छात्र देवता के रूप में इनकी पूजा होगी, आप इनको दे दें। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा वत्स, इतनी ज़्यादा जजमानों पे ममता अच्छी नहीं है, अपने पिताजी के ही ठाकुर जी देना चाहते हो, और कुछ मांग लो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, और कुछ मांग लो। तो श्री रंगनाथ, हाँ, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वशिष्ठ तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, हम भगवान से पूछ लेते हैं। ब्रह्मा जी सोचते थे कि भगवान से पूछेंगे तो भगवान ब्रह्मलोक छोड़ के भला धरती पर जाना क्यों स्वीकार करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा रंगनाथ भगवान से कि जय जय प्रभु, ये वशिष्ठ और ये वैवस्वत मनु आपको धरती पर ले जाना चाहते हैं, अयोध्या जी ले जाना चाहते हैं, आपकी क्या आज्ञा है। भगवान श्री रंगनाथ जी बोले कि हम आपके पास जो आए हैं ना, वो अयोध्या जी जाने के लिए ही आए थे, इसलिए ये मेरी प्रेरणा से ही यहाँ आए हैं, तो आप सहर्ष मुझे प्रदान कीजिए और स्वयं जाकर मेरी प्रतिष्ठा अयोध्या में कीजिए। अयोध्या में ब्रह्मा जी ने आकर प्रतिष्ठा की रंगनाथ भगवान। ब्रह्मा जी रो पड़े, बोले प्रभु ब्रह्मलोक सूना हो जाएगा। देखो, सेवा का सुख उस सेवा पर प्रवचन करने से ज्ञात नहीं होता है। सेवा का सुख जो स्वयं सेवा करते हैं उनको समझ में आता है। आप विचार करो, आप स्वयं श्रीनाथ जी की प्रेम से सेवा करें तो आपका मन, यदि सेवा का रस आपको आ गया है तो आपको तो फिर लगेगा कि अब आग लगे संसार में, हमको तो जीवन भर सेवा ही मिलती रहे। सेवा ही की रिद्धि ही राखी बहुजोरी के, वैष्णव की संपत्ति सेवा ही है। ये रुपया कौड़ी ईंट पत्थर ये वैष्णव की संपत्ति नहीं, भगवत सेवा ही, भागवतों की सेवा और भगवान की सेवा, यही तो संपत्ति है। बड़ा सुख है भगवत सेवा का। कोई अपने हाथ से करके तो देखे। ब्रह्मा जी रो पड़े, भगवान मैं आपके बिना, आपकी सेवा के बिना नहीं रह पाऊंगा। तब भगवान ने अपना द्वितीय आत्मविग्रह ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मलोक में दूसरे विग्रह को भगवान ने स्वयं प्रदान किया ब्रह्मा जी को, और मूल रंगनाथ भगवान श्री अयोध्या जी आ गए। अब तो अयोध्या की शोभा हो गई। अब वशिष्ठ जी ने कहा जजमान अब तो कोई बात की कमी नहीं है। बोले कमी तो नहीं है, एक कमी है। क्या? अभी तो भगवान रंगनाथ की सेवा का सौभाग्य हमें मिल रहा है।
आगे कौन करेगा सेवा? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। संकेत समझ गए कि नहीं है? हाँ, पुजारी चाहिए, वो तनख्वाह वाला पुजारी नहीं चाहिए, घर को पुजारी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वशिष्ठ जी समझ गए कि मनु के कोई संतान नहीं है, मनु जी के कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। नहीं, फिर भगवान श्री राम ने विभीषण जी को दे दिया था, तो वो फिर दक्षिण में रंग कावेरी के तट पर विराजमान हैं, वही रंगनाथ जी। पर भगवान ने अपने राज्य काल में ही और श्री विभीषण जी पर प्रसन्न होकर अपना विग्रह प्रदान किया था। आपने दर्शन तो किया होगा श्रीरंगम में जाके। ओहो, क्या कहा। हाँ, वृंदावन में भी रंगनाथ जी हैं। ऐसा अद्भुत दर्शन है श्रीरंगम में। हाँ हाँ हाँ, क्या कहना, अद्भुत दर्शन। जय जय श्री राधे। तो बोले ठीक है, यज्ञ होगा, उससे पुत्र हो जाएगा। जब अयम वो स्पृष्ट काम दुख, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति यज्ञ से होती। स यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति। यज्ञ से ही सारी कामनाएं पूरी होती है। यज्ञ होगा, यज्ञ हुआ और संतान तो हुई, पर बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई। बेटी हो गई। इला नाम की कन्या ने जन्म ले लिया। देखो, बेटी हो गई, इस बात की पीड़ा मनु जी को नहीं हुई। बेटी का जन्म परम मंगलमय, और बेटी पहले आवे तो समझ लेना साक्षात लक्ष्मी जी पहले पधारी। बेटी से कभी दुखी नहीं होना। बाबा स्कंद पुराण में लिखा है 10 पुत्र समा कन्या, 10 बेटों के समान एक बेटी होती है। क्या करें, लोग पढ़ते ही नहीं, हल्ला मचाते हैं कि भेदभाव किया जाता है स्त्री पुरुष में। अरे राम राम, भेदभाव की बात। 10 पुत्र समा कन्या लिखा हुआ है स्कंद पुराण में। भगवान व्यास कह रहे हैं 10 बेटों के समान एक बेटी होती है। और लिखा है 10 कन्या समो तरुः, 10 कन्या के बराबर एक वृक्ष होता है। वृक्ष की भी स्थापन की विधि है, वृक्षारोपण की विधि है। उस विधि से वृक्षारोपण करे, उसका बड़ा भारी महात्म्य। कल ही में मत्स्य पुराण के पारायण में वृक्षारोपण विधि को पढ़ा है। ये सामान्य चीजें नहीं है। तो मनु जी के मन में कोई अप्रसन्नता नहीं हुई, लेकिन उन्होंने गुरु जी से कहा कि गुरुदेव, ये सतयुग है और आप संकल्प कर रहे हैं पुत्रोत्पत्ति का, और संकल्प की परिणति हो रही है कन्या के रूप में। तो सत्य युग में, कृत युग में, सतयुग में, और इस प्रकार के संकल्प में व्यतिक्रम हो जाना, उसके फल का व्यभिचरित हो जाना, फल में व्यभिचार हो जाना, ये ठीक नहीं है। आप आचार्य हैं तो आचार्य के संकल्प की ही सुरक्षा होनी चाहिए। वशिष्ठ जी भी आश्चर्य में पड़ गए, क्या हुआ कैसे, संकल्प पुत्र का बोला गया, पुत्री कैसे हुई। वशिष्ठ जी ध्यानस्थ हुए, बोले राजन, इसमें हमारे संकल्प में त्रुटि नहीं है, यज्ञानुष्ठान में कोई त्रुटि नहीं है। इसका कारण है कि आपकी जो रानी हैं श्रद्धा देवी, उन्होंने ऋत्विजों को बुलाकर विशेष दक्षिणा दे दी। बढ़िया खीर मालपुआ जिमाया, बढ़िया पीताम्बरी उड़ाई और बढ़िया दक्षिणा दे दी और कहा महाराज, इसलिए ये सब यज्ञ के पहले ही हमने आपका सत्कार महल में बुला के कर दिया है कि जब आप लोग हवन करने बैठें, जप करने बैठें, पाठ करने बैठें, तो मन ही मन संकल्प करना कि हे यज्ञ नारायण भगवान, बेटा न हो, बेटी ही हो। ऋत्विजों ने कहा क्यों? बोले देखो, बेटा तो पीछे भी हो जाएगा, और बेटा होगा तो हमारे पास थोड़ी रह पाएगा। गुरुजी तुरंत ले जाएंगे अपने गुरुकुल में पढ़ाने के लिए, फिर समावर्तन संस्कार होगा तब लौट के आएगा, और फिर आएगा तो राजकाज में लग जाएगा। तो बेटी होगी तो हमारे पास ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त करेगी, लंबे समय तक रहेगी, हमारा भी मन लगा रहेगा। इसलिए बेटा नहीं, बेटी ही होनी चाहिए। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी, कि लेन देन की परंपरा आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। अब सतयुग में भी लेन देन की घटना घट गई कि नहीं घटी?
आप अपना काम सुविधापूर्वक संपन्न कराने के लिए और जिनसे आपका काम बनने वाला उनको कुछ दे देते हैं, उसको क्या कहते हैं? आजकल के पढ़े लिखे लोग तो उसको अब सुविधा शुल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? सुविधा शुल्क। वो रिश्वत नहीं है, रिश्वत तो अब पुरानी हो गई, घूस रिश्वत, संस्कृत में उत्कोच कहते हैं, पर अब पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हो गए, बोले नहीं ये सुविधा शुल्क है, आपका काम सुविधापूर्वक हो जाए इसके लिए आप कुछ खर्च कीजिए। हमने इसका अनुभव किया है। अनुभव क्या किया? महाराज जी ने, एक प्रेमी आए थे, ब्राह्मण देवता थे, महाराज जी ने कहा इनके साथ चले जाओ बरसाना नंदगांव, गिरिराज जी दर्शन करें। उनका ठीक है, हमको भी दर्शन हो जाए। गए, विद्यार्थी जीवन की बात है महाराज जी। तो यहाँ इस्कॉन मंदिर के पहले पुलिस ने रोक लिया, जीप गाड़ी थी, कागज दिखाओ, कागज दिखाए। सवारी कितनी? तो जितनी सवारी बैठ सकती तो उतनी बैठी थी। ड्राइविंग लाइसेंस दिखा, वो दिखा दिया। सब काम बिल्कुल सही था महाराज, आंखों के सामने की घटना। गाड़ी किनारे लगा दो, खड़ी कर दो गाड़ी। अब पुलिस कहे तो कौन नहीं मानेगा, गाड़ी खड़ी होगी किनारे। और वो पंडित जी थे, वो भी बड़े तेज तर्रार थे, बोले अरे सब कागज सही हैं, गाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस है, सब है, सब कोई गैर कानूनी नहीं है, क्यों खड़ा कर दिया? तो वो पुलिस वाला आया जिसने रोका था, हंस करके बोले अरे इतनी देर मूड मगज मारी करी है, अरे भगत जी कछु तो दे जाओ, बोलो वृंदावन बिहारी। तो यही बोला, इतने देर मगजमारी करी, भगत जी कछु तो दे जाओ, धाम कर भी आए, तीर्थ कर भी आए, ब्रजभाषा में बोला। तो तुरंत उन्होंने 100 रुपया दिए, आओ प्रसन्न होकर 100 रुपये लेके वो माने प्रसन्न हो गए। अब देखो सब काम सही है, फिर भी राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। इस अर्थ में तो नहीं है, लेकिन हम तो ऐसी विनोद में बोल रहे हैं, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। पैसा मिला, भीतर प्रवेश हो गया। पहले यदा कदा घटनाएं घट जाती थी, अब बहुलता हो गई है, लेकिन सावधानी रहनी चाहिए, जहां तक हो सके इससे बचना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी। तो महारानी की प्रार्थना से ब्राह्मणों ने जो संकल्प कर लिया भीतर से, ब्राह्मणों की पुकार भगवान ने सुन ली, कन्या हो गई। और कन्या हो गई वो तो अच्छी है, लेकिन आपका संकल्प तो व्यर्थ हो गया, मिथ्या हो गया। तब श्री वशिष्ठ जी ने अपने योग बल से, तपोबल से उस इला नाम की कन्या को सुद्युम्न नाम के राजकुमार के रूप में परिवर्तित कर दिया, कन्या को पुत्र बना दिया उन्होंने। और वो पढ़ा लिखा, सब संस्कार उसके समय से हुए। और जब वो मृगयार्थ अपनी सेना के सहित गया, उत्तर कुरु में पहुंच गया, जहां एकमात्र इलाव्रत खंड में एकमात्र भगवान शिव पुरुष हैं, भगवती जगदम्बा पार्वती हैं, उनकी सखियां वहां निवास करती हैं। वहां किसी पुरुष मात्र का प्रवेश नहीं है, क्योंकि भगवान उमा वल्लभ की वो नित्य विहार भूमि है। पार्वती जी को ऊपर कृपा करके शंकर जी ने वो क्षेत्र प्रतिबंधित कर दिया था, यहाँ कोई पुरुष प्रवेश करेगा स्त्री हो जाएगा। इस बेचारे को पता नहीं था, उस शापित वन में प्रवेश कर गया, और प्रवेश करते ही सुद्युम्न फिर से स्त्री हो गया, इसका घोड़ा घोड़ी हो गया, इसके जितने सिपाही सैनिक थे वो सब के सब स्त्री हो गए, उनके अश्व भी अश्वतरी हो गए, वो सब घोड़ी हो गए। सब एक दूसरे को देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि हम लोग स्त्री कैसे हो गए। ऐसे भटक रहे थे वहां। तो उस वन की सीमा के जब बाहर निकले तो एक दिव्य सरोवर था, उस सरोवर के तट पर एक ऋषि तप कर रहे थे। वो ऋषि और कोई दूसरे नहीं थे, चंद्रमा के पुत्र बुध, जो अत्यंत सौम्य और सुंदर हैं, वे ही तप कर रहे थे। बुध तप कर रहे थे। तो अत्यंत सुंदर एक तपस्वी मुनि को इस स्त्री स्वरूपधारी सुद्युम्न ने देखा, और बुध ने अपूर्व सुंदरी स्त्री को देखा, तो उन्होंने पत्नी भाव से उसको स्वीकार कर लिया। गांधर्व विधि से विवाह हो गया। और जो सैनिक स्त्री बन गए थे, उनसे उन्होंने पूछा, बुध ने,
किम पुरुषाः, क्या आप पहले पुरुष थे, माने जन्म से ही स्त्री हो कि पुरुष हो? किम पुरुषाः, किम पुरुषाः। उस हाँ बोले हाँ हम पुरुष थे, हाँ हम पुरुष थे। तो उनको, उन स्त्रियों को देवताओं ने स्वीकार कर लिया और उनके गर्भ से जो देव उपदेवताओं की जाति उत्पन्न हुई उसका नाम हुआ किम पुरुष। वो किम पुरुष हुए। बुद्ध ने कहा कि तुम सब किम पुरुष हो। ये किम पुरुष भी देवताओं की एक श्रेणी है, वे किम पुरुष हो गए। ये किम पुरुष जो है इनका वर्णन भागवत के 5वें स्कंद में मिलता है। कौन सा? जहाँ राम जी विराजमान है, किम पुरुष खंड, किम पुरुष वर्ष, उसका नाम ही है किम पुरुष वर्ष, जिसमें श्री रघुनाथ जी विराजते हैं, किम पुरुष भगवान की सेवा करते हैं और वहाँ के प्रधान पुजारी हनुमान जी हैं, हनुमान जी पूजा करते हैं। और ये किम पुरुष गंधर्व ये सब मिलकर वीणा मुर्ज मृदंग आदि वाद्य बजाकर हनुमान जी को निरंतर रामचरित्र सुनाते रहते हैं, राम जी की लीला सुनाते रहते हैं और हनुमान जी श्रवण करते रहते हैं। अब ये बुध ने उनके गर्भ से एक बालक को जन्म दिया। वो बालक हुआ पुरूरवा, चंद्रमा का पुत्र बुध और बुध का पुत्र पुरूरवा। ये पुरूरवा नाम का बालक हुआ। अब ये बेचारे बड़े दुखी थे कि हम कहाँ मनु महाराज के पुत्र हैं, हमारा नगर भी छूट गया, इस स्वरूप में हमें कोई पहचानेगा भी नहीं। वो कहाँ तो मेरी गोद में बालक आ गया, इसका भरण पोषण में कर रही हूँ, तो अब क्या करें, इस विपत्ति से छुटकारा कैसे मिले? तो गुरु महाराज को स्मरण किया, वशिष्ठ जी की याद की। वशिष्ठ जी महाराज वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारा जन्म कन्या के रूप में ही हुआ था, तो भगवान ने जिस जीव के साथ जो व्यवस्था दी है उसे हर्षपूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। अरे स्त्री पुरुष का भेद थोड़ी है, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय। भगवान के भजन में अधिकार सबका है, आत्म कल्याण का अधिकार सबका है, उसमें स्त्री पुरुष के शरीर का भेद थोड़ी है। तो जो स्वरूप आपको भगवान ने जन्म से दिया उसी में संतुष्ट रहना चाहिए था। आपके पिताजी संतुष्ट नहीं थे तो पुत्री से पुत्र बनाया, अब तुम्हारे संस्कार में ही वही रहना है, तो कोई बात नहीं, अब स्त्री हो गए तो स्त्री बने रहो, क्या परेशानी है। महाराज जी मैं तो अयोध्या लौटना चाहता हूँ, फिर से वही स्वरूप चाहता हूँ। तो भगवान शंकर से प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि शंकर जी की शाप की मर्यादा है। वशिष्ठ जी ने भगवान शिव की उपासना की और भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने सारी बात सुनी और उन्होंने एक विचित्र व्यवस्था दे दी। उन्होंने कहा ये 1 महीने पुरुष रहेगा, क्योंकि आपकी तपस्या भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, 1 महीने पुरुष रहेगा, 1 महीने स्त्री रहेगा। और कह के शंकर जी अंतर्धान हो गए। अब तो ये और ज़्यादा दुखी हो गए, बोले महाराज ये तो और तमाशा हो गया हमारे साथ, अरे या स्त्री ही रह जाते या पुरुष ही बन जाते, अब 1 महीना स्त्री 1 महीने पुरुष, बड़ा नाटक। वशिष्ठ जी ने कहा राजकुमार, भगवान के विधान में जो संतोष नहीं करता उसको ऐसा ही भोगना पड़ता है, भगवान के विधान में संतुष्ट रहना चाहिए। अब भवितव्यतावश जो होना था सो हो गया, अब इसमें परिवर्तन संभव नहीं, चलो हमारे संग। वशिष्ठ जी ले आए अयोध्या जी, और अब 1 महीने तो ये युवराज होकर शासन करते थे और 1 महीना लहंगा फरिया ओढ़ के अपने रनिवास में रहते थे। तो प्रजा ने अभिनंदन नहीं किया इनका। चूड़ी पहनने वाला राजा ठीक नहीं, लोग कहते क्या चूड़ी पहन के घर के भीतर बैठे हो, तो चूड़ी पहनने वाला ठीक नहीं, तो आपको वैराग्य हो गया। संसार की उपेक्षा भगवान का अनुग्रह है। महाराज जी ये जो हम लोगों को मिलता है ना मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा, ये प्रकोप है, और संसार में कोई हमें न बुलाए, हम सबसे अधिक उपेक्षित हो जाएं, ये भगवान की सर्वोपरि कृपा है। पर ये कृपा सबकी समझ में नहीं आती। सुद्युम्न की उपेक्षा ही उसके वैराग्य का कारण बनी, और सुद्युम्न सब कुछ त्याग कर तीर्थराज प्रयाग में आ गए। यहाँ आपने कठोर तप किया और एक दिव्य नगर निर्मित किया, उसका नाम हुआ प्रतिष्ठानपुर। पुरूरवा ने एक नगर बसाया, उसका नाम हुआ प्रतिष्ठानपुर, जिसको वर्तमान समय में झूंसी कहा जाता है, जहाँ पूज्य श्रद्धेय प्रोदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज का स्थान है। यहाँ भी
मलुक पीठ और श्री ब्रह्मचारी जी की दीवार एकदम लगी हुई है। और आज एक बड़े सौभाग्य की बात है, आज परम पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की प्राकट्य तिथि भी है। आज अहोई अष्टमी के ही दिन उनका अवतरण हुआ था। बड़ी दिव्य विभूति थे हमारे भारत राष्ट्र की। आज उनकी जन्मतिथि पर हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। आपने प्रतिष्ठानपुर का राजा पुरूरवा को बनाया और इसी पुरूरवा से चंद्रवंश का विस्तार आरंभ हुआ। और सुद्युम्न तप करके और उन्होंने भगवान का नित्य धाम प्राप्त किया। ये बहुत उच्च कोटि के भक्त हुए। इनके चरित्र की महिमा लिखी है, सर्व पापै प्रमुच्यते। इनके चरित्र को श्रवण करने वाला भी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद श्री मनु महाराज ने श्रद्धा देवी के गर्भ से 10 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु नृग सरियाति दिष्ट धृष्ट करूषकान नरिष्यंदम प्रसिद्धंच नवगंच कवम विभु। इक्ष्वाकु नृग सरियाति दिष्ट धृष्ट करूष नरिष्यंत प्रसद्र नवग और कवि, ये 10 पुत्र उनके उत्पन्न हुए। इन 10 की संतान का वंश नहीं चला। इनमें 8 से राजवंश का विस्तार हुआ, किंतु 2 से वंश विस्तार नहीं हुआ। इनमें एक प्रसिद्ध जी थे, वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने दार संग्रह किया ही नहीं, विवाह किया ही नहीं, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुए। जाने अनजाने किसी से कोई भूल बन जाए और कोई नीचे गिर जाए तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वो नीचे ही गिरा रहेगा। इसलिए किसी को नीचे गिरते हुए देखकर उसकी निंदा, उपेक्षा, उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। एक महात्मा कहते थे, श्री अभिराम दास जी महाराज, मत हंसो किसी को गिरते देख कभी तुम, मत हंसो किसी को गिरते देख कभी तुम, मत समझो यह कि गिरेंगे कभी नहीं हम। मत हंसो किसी को गिरते देख कभी तुम, मत समझो यह कि गिरेंगे कभी नहीं हम। तब क्या करें? उस गिरे हुए के पास दौड़ कर जाओ, उस गिरे हुए के पास दौड़ कर जाओ, सादर देकर अवलंबन उसे उठाओ, सादर देकर अवलंबन, सहारा बन जाओ उसका, उसे उठाओ। श्री चैतन्य महाप्रभु के पावन चरित्र में क्या जगाई मधाई के संबंध में कोई यह कल्पना भी कर सकता था कि ऐसे अधम ब्रह्मबंधु इतने भारी पाप कर्मा कि प्रियादास जी ने महाराज जी भक्तमाल की टीका में लिखा है, कोटि कोटि अजामिल बारी डारों दुष्ट तापे, करोड़ों अजामिलों को न्योछावर कर दे, ऐसी दुष्टता जगाई मधाई में। और इतने नीचे जो गिरे हुए थे उनको महाप्रभु जी ने कृतार्थ कर दिया। करुणा सिंधु कृतज्ञ भय अगतिन गतिदाय नवज, जो अगतिक थे उनको गति प्रदान कर। श्री नरवाहन जी का पूर्व जीवन कैसा था? नाम से कांपते थे थरथर लोग। और श्रीमन महाप्रभु जी की करुणा भरी दृष्टि, हरिवंश महाप्रभु जी की करुणा भरी दृष्टि पड़ गई, उसका दिव्य परिणाम क्या हुआ? शरद पूर्णिमा की पावन वेला में, रसमयी वेला में, चंद्र चांदनी में, यमुना पुलिन में, इसी वंशीवट चित्र में श्री नरवाहन जी को साक्षात महाराज का दर्शन हुआ। नरवाहन प्रभु निहार लोचन भर घोषण आरी। और क्या है? रास रचो यमुन तट कलिंद नंद नीर माई, ये है ना।
किस जीव को कब क्या सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। हमको तो महाराज ये समझ में आता है कि जीव तभी तक नीचे गिरा हुआ पतित है जब तक किसी समर्थ महापुरुष की करुण भरी दृष्टि उस पर नहीं पड़ेगी। जब किसी समर्थ महापुरुष की करुणा भरी दृष्टि पड़ जाएगी, वहां से उसका पतन नहीं, वहीं से उसका उत्थान आरंभ हो जाएगा। बात तो दूसरे जगह की, लेकिन हम यहां कहना चाहते हैं, वो बहुत सटीक उदाहरण है। अपने पुण्यों का स्वयं वखान करने से धर्मनिष्ठ याति का स्वर्गलोक से पतन हुआ। तो गिरते गिरते उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि आप दया करो हमारे ऊपर, मैं गिर रहा हूं। बोले तो गिराने के लिए तो तुमको ये सब पूछा गया, तो तुमने अपने पुण्यों का वर्णन किया, तुम्हारे पुण्य नष्ट हुए, जाओ धरती पर। बोले हम पर थोड़ी करुणा तो करो। बोले एक कोई वरदान मांग सकते हो। तो ययाति ने कहा कि मेरा पतन हो रहा है, हो पतन, और वहां पतन हो जहां कुछ संत बैठकर भजन कर रहे हो। क्या कहा उन्होंने? जहां संत बैठ के भजन कर रहे हो वहां मेरा पतन हो। कितने बुद्धिमान थे आप सोचो। इंद्र ने कहा एवं अस्तु, और 6 ऋषि बैठकर भजन कर रहे थे, वहीं से वो दिखाई पड़े आकाश से गिरते हुए। तो महाराज जी जैसे ही उन ऋषियों की दृष्टि ययाति पर पड़ी तो उन्होंने कहा तिष्ठ तिष्ठ। जैसे ही कहा तिष्ठ तिष्ठ, वो वहीं ठहर गए। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि पतन तब तक रहा आया, होता रहा, ऊपर से नीचे आना पतन। कब तक? जब तक ऋषियों की दृष्टि नहीं पड़ी। संत की दृष्टि पड़ते स्थिरता आ गई, अब पतन नहीं, अब तो उत्थान होना है। और फिर उन ऋषियों के साथ उनका संवाद हुआ। उन ऋषियों में उनका एक देवता भी था जिसका नाम था अष्टक दौहित्र। और अंत में सबने अपने अपने पुण्यों का दान किया, और फिर वे 6 ऋषि वे और साथ में ययाति, सबके सब विमान में बैठकर ब्रह्मलोक चले गए। कहाँ? स्वर्ग में थे, और स्वर्ग का भी अतिक्रमण करके स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, इसका भी अतिक्रमण करके ब्रह्मलोक पहुंच गए। इसलिए पतन किसी में दोष नहीं देखना। अपने से अधिक दोष युक्त और कोई संसार में नहीं। प्रसिद्ध जी से अनजाने में एक बहुत बड़ी भूल हो गई। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम गोरक्षा करो, उन सबको सेवा दी जाती है गुरुकुल में। तो प्रसिद्ध जी को गोवंश की सुरक्षा का भार उनको दिया गया। रात्रि में खड़े होकर तुमको चौक पहरेदारी करनी है, कोई हिंसक जीव गौशाला में प्रवेश न कर जाए। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो गौशाला में प्रवेश करके आक्रमण कर देते हैं गोवंश पर। आपने जड़खोर गोधाम में आरंभ में कितनी कष्ट उठाना पड़ा, इसीलिए ऊंची ऊंची दीवार या जो भी चेहरे दीवारी जो कुछ बनानी पड़ी। जंगल है, वहां आक्रमण से बचाने के लिए ही उतनी व्यवस्था करनी पड़ी। वो सुरक्षा में थे। उसी समय एक सिंह ने गोष्ठ में प्रवेश किया। पानी बरस रहा था, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। तो शेर ने जैसे ही गोष्ठ में प्रवेश किया तो गाय डकराई। उनको पता चल गया कि कोई हिंसक प्राणी यहां आ गया। इनको ज्ञान हो जाता है। तो जैसे ही वो डकराई गाय, कि प्रसिद्ध जी तो जगी रहे थे, सावधान थे, ढाल तलवार लेकर रक्षा में खड़े थे। तो गाय डकराई क्यों? उन्होंने देखा तो बिजली चमकी और उनको शेर दिखाई पड़ा। अभी शेर गाय के पास नहीं आया था, शेर दूर खड़ा था। पर प्रसिद्ध जी ने जैसे ही शेर को देखा तो कहीं ये किसी गाय को आहत न कर दे, इसके लिए जहां खड़े थे वहीं से उन्होंने फेंक कर खड्ग का प्रहार किया, तलवार का प्रहार किया। इतने वेग से तलवार का प्रहार किया, उनका निशाना इतना अचूक था, किंतु भवितव्यता थी। शेर तत्काल शेर ने पैतरा भाजा, शेर तो भाग गया। जाते जाते उसके कान पर खड्ग का प्रहार हुआ, शेर का कान कट गया। किंतु वो इतनी शक्तिपूर्वक खड्ग फेंका गया था तलवार कि एक गाय बैठी थी, गाय के गर्दन पर तलवार गिरी और गाय का सिर कट गया, गाय की मृत्यु हो गई। खड़े तो थे गोरक्षा के लिए और हो गई, गाय का वध हो गया, शेर तो भाग गया। वशिष्ठ जी महाराज आ गए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजकुमार, यद्यपि तुम साक्षात भगवान सूर्य के पौत्र हो, वैवस्वत मनु के पुत्र हो, लेकिन अब तुम राज सिंहासन पर बैठने के योग्य तो नहीं रहे, क्योंकि भले ही भूल से ही सही पर गोवध तुमसे हो गया है। किंतु इतने बेग से तलवार का प्रहार किया, उनका निशाना इतना अचूक था, पर प्रसिद्ध जी ने जैसे ही शेर को देखा तो कहीं ये किसी गाय को आहत न कर दे, इसके लिए जहां खड़े थे वहीं से उन्होंने फेंक कर खड्ग का प्रहार किया। गाय डकराई क्यों? उन्होंने देखा तो बिजली चमकी और उनको शेर दिखाई पड़ा।
इसलिए इस पाप का यही प्रायश्चित है कि अब अपने शेष जीवन को तपस्या करके सुखा डालो, भजन करके अपना परम कल्याण करो, लौट के तुम घर मत जाओ। आपने ऐसा ही किया और गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके और महाराज वो प्रणाम करके और जंगल में चले गए। श्री सुखदेव जी वर्णन करें, एवं शक्तस्तु गुरुणा प्रत्यग्रहणा कृतांजलि अधारयत् कृतं वीर ऊर्ध्वरेता। मुनियों को अत्यंत प्रिय जो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचर्य का व्रत है वो उन्होंने धारण किया। ये कैसे हो गया? ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होना अत्यंत कठिन है। कहते गुरुणा प्रत्यग्रहणात् कृतांजलि, गुरुजी ने जो उनको कहा था कि तुम गुरुकुल से निकल जाओ और लौट के तुम अपने घर भी नहीं जाना, जंगल में जाके तपस्या करो, तो गुरु आज्ञा में उन्होंने दोष का अनुभव नहीं किया। अत्यंत श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर कहा जो आ गया, और वह प्रायश्चित ही उनके लिए वरदान सिद्ध हो गया और उन्होंने ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भजन में लग गए। इसमें महाराज जी लिखा है कि एकांतिक भक्ति उनको प्राप्त हो गई। एकांतिक भक्ति क्या है? एक अनैकांती भक्त होते हैं और एक एकांती भक्त होते हैं। अनैकांती और एकांती में अंतर क्या है? अनैकांती होते हैं जो जरूरत पड़ने पर सबको ही मानते हैं, वो अनेक भाई हैं तो भगवान के भक्त, लेकिन थोड़ा वहाँ भी चले गए, वहाँ भी चले गए, वहाँ भी चले गए। सीधे शब्दों में कहें तो एक जगह निष्ठा नहीं है, उनकी निष्ठा इधर उधर भटकती रहती है। हैं तो भगवान के भक्त। देखो भगवत दृष्टि से जहाँ भी जाए बैठे भजन करे वहाँ तो कोई समस्या नहीं है, पर बहुत से लोग महाराज जी ऐसे होते हैं कि वो जहाँ जाएंगे और जहाँ बैठकर दो चार बातें वहाँ की सुनेंगे, फिर कहेंगे बस अब वहाँ ठीक नहीं, यहीं ठीक है, यहीं हमारे ऊपर कृपा हो जाए, यहीं हमको दीक्षा दे दो, यहीं हमको मंत्र सुना दो। ऐसे बदलते रहते हैं, वो एक जगह निष्ठा उनकी नहीं होती। भक्त तो हैं वो, पर अनैकांती है। एकांती भक्त जो भगवान के अंतरंग भक्त होते हैं, अनन्य भक्त होते हैं, उनको एकांतिक भक्त कहा गया। सर्वतो भावेन, जैसे सती साध्वी पतिप्राणा पतिव्रता नारी एकमात्र पति भाव से अपने पति को भजती है, ऐसे ही सर्वतो भावेन अनन्य भाव से जो भगवान को भजने वाले हैं उनको एकांतिक भक्त कहा गया। एकांत भक्ति लिखा हुआ महाराज जी, वासुदेवे भगवती सर्वात्मनि परे मले एकांतित्वम गतो भक्त्या सर्वभूत सुहृत समः। ये एकांत भक्ति क्या है? स्वामी जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। कहते सभी प्राणियों में उन्होंने भगवान को देख लिया, यही एकांती भक्ति है। क्योंकि जब तक सब में भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक तो अनेकता की बुद्धि रही आएगी, और जब सब में भगवान का दर्शन होने लग जाएगा तो एकांती भक्ति हो जाएगी। सर्वत्र श्री ठाकुर जी का दर्शन होने लग गया। विमुक्त संगः, आसक्ति रहित हो गए, शांतात्मा संयताक्षो परिग्रह यदृच्छयोपन्नेन कल्पयन् वृत्तिमात्मनः। भगवान के प्रेम में ऐसे विभोर हो गए कि जड़ की तरह, अंधे की तरह, बहरे की तरह ये विचरते रहते। और जंगल में आग लगी, जंगल जल रहा था, आप उठ के कहीं गए नहीं, भजन कर रहे थे, बैठे रह गए। क्यों? इतना दिव्य ज्ञान हो चुका था, शरीर में इतनी अहम शून्यता आ चुकी थी। बोले जंगल जल रहा है या शरीर जल रहा है, इसमें भेद क्या है? जंगल भी पार्थिव ही है, शरीर भी पार्थिव ही है, क्या जलेगा, हमारा क्या जलेगा? ऐसा ज्ञान उनको प्राप्त हो चुका था। दावानल में ही उनका शरीर आहुति प्राप्त कर लिया और आप तो जीवन मुक्त महापुरुष थे। भगवान की नित्य सन्निधि उन्होंने प्राप्त की। तेनोपयुक्त कर्णो ब्रह्म प्राप परम मुनि, उनको परम मुनि कहा सुखदेव जी, महान ऋषि कहा, और वे भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। अनजाने में गोहत्या हुई, वो भी भजन करके इतना ऊंचा उठ गया, इतना बड़ा महात्मा हो गया। और मनुपुत्र सबसे छोटे पुत्र थे, उनका नाम था कवि। वो कवि थे, कवि माने कविता करने वाला नहीं, कवि माने विवेक संपन्न। उनको विवेक हो चुका था, सत असत का निश्चय हो चुका था। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि हमने गुरुजी के आश्रम में रह के पढ़ लिख तो लिया, अब पढ़ लिख करके समावर्तन करके आपके निकट भी हम आ गए, लेकिन भगवान पिताजी आपने हमारा नाम रखा कवि, कवि माने विवेकी, और मैं विवेकी पुरुष होकर भी भोगों में, विषयों में फंस जाऊं, प्रवृत्ति में फंस जाऊं,
और इस अपने अमूल्य मानव जन्म को नष्ट कर दूं तो आपने जो मेरा कवि नाम रखा है वो व्यर्थ हो जाएगा। तो आप तो आशीर्वाद दो कि हमारा जैसा नाम है वैसा काम करके हम दिखावें, हम भजन में ही लग जाएं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कवि जी भी महात्मा हो गए, तो 2 पुत्र तो महात्मा हो गए, अब 8 पुत्र उनसे वंश चला। और उनमें महाराज जी एक सरियाती भी थे, वेदों के बड़े विद्वान थे। उनकी कन्या का नाम सुकन्या था। एक बार महर्षि च्यवन का अपराध हो गया, उससे महाराज सरियाती के सैनिकों के सहित सबके मलमूत्र का अवरोध हो गया और सब व्याकुल हो गए। कहा ये महर्षि च्यवन का आश्रम है, लगता है किसी के द्वारा उन महर्षि का अपराध बन गया है। भृगुनंदन है महर्षि च्यवन। तो सुकन्या ने कहा कि पिताजी मैं सखियों के साथ घूम रही थी, एक बामी दिखाई पड़ी और उसमें 2 छिद्र दिखाई पड़े, उनमें से कुछ चमकती हुई ज्योति निकल रही थी, तो मैंने कौतूहल वश कांटे चुभो दिए उस ज्योति में। अरे लगता है वे ही महर्षि तपस्या करते करते उनके शरीर पर बामी चढ़ गई थी। तो उनको कहा तुम्हारी बेटी ने हमको तो अंधा बना दिया, च्यवन ऋषि ने कहा। तो ऐसे धर्मनिष्ठ राजा थे सरियाती, बोले जिस बेटी ने अपराध किया है अब वही जीवन भर आपकी सेवा करेगी। तब महर्षि च्यवन ने कहा इस प्रकार से मैं स्त्री शरीर से सेवा नहीं ले सकता। कहने का आशय यह था कि स्त्री को अपने पति की सेवा का अधिकार है, पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष मात्र की सेवा स्त्री को नहीं करनी चाहिए। श्री मीरा जी प्रभृति जो भक्ताएं हैं, इनकी जो बात है वो ये है कि मीरा जी संतों में पिता का भाव रखती, ये मेरे पूज्य पिता है, ऐसा मीरा जी के पदों में है। मीरा जी ने कहा है कि हमें तो अपने पिता का दर्शन संतों में ही होता है, और सच्ची बात है, भाव भक्ति के जनक तो संत ही होते हैं। पर वह केवल संतों को प्रसाद पवाना, संतों की सेवा करना और संतों का सत्संग करना, यही तो है कि और कुछ है। आप समर्थ हैं तो भी आप, यदि हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, आप समर्थ पुरुष हैं, पर आप प्रत्यक्ष स्त्री शरीर से सेवा ले रहे हैं, यदि विरक्त होकर साधु होकर सेवा ले रहे हैं तो संसार की दृष्टि के लिए वह आदर्श नहीं है। इसलिए मुक्त पुरुषों को भी शास्त्र और सदाचार की मर्यादा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे संसार में गलत प्रेरणा लोगों को प्राप्त होने लग जाए। ये मर्यादा है। श्री च्यवन ऋषि हैं, वो चतुर्थाश्रमी यति नहीं है, ऋषि हैं। तो विधिवत राजा ने कन्यादान किया, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और च्यवन ऋषि की उन्होंने श्रद्धापूर्वक सेवा की। अश्विनी कुमारों के अनुग्रह से च्यवन जी को पुनः युवावस्था प्राप्त हुई और श्री च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकार यज्ञ में प्रदान किया। बड़ी विस्तृत कथाएं हैं, हम केवल संक्षेप में स्मरण कर रहे हैं। सरियाती के मन में आया कि अपनी बेटी से मिलिया में एक वृद्ध ऋषि को दी थी बेटी, वो भी अंधे, कोस रही होगी हमको कि पिताजी ने इतना बड़ा दंड हमको दे दिया। बड़े दुखी थे। सरियाती आए तो उन्होंने देखा स्वर्ण का महल बना हुआ है, मणियों के प्रकाश से वो महल जगमगा रहा है और उसमें एक अत्यंत मनोहर, कामदेव की कांति को, सुंदरता को भी लज्जित करने वाला एक युवा पुरुष सुंदर आभूषणों से अलंकृत बैठा है और चौसर खेल रहा है सुकन्या के साथ। सुकन्या ने देखा मेरे पिताजी आए हैं, उठ के खड़ी हुई सुकन्या, पिताजी प्रणाम। दूर रह, मनवंश को कलंकित कर दिया। मैंने एक वृद्ध ऋषि को तुम्हें प्रदान किया था और तुमने उन ऋषि का कहां त्याग कर दिया। इस सुंदर युवा पुरुष के संपर्क में तुम आ गई, तुमने हमारे कुल खानदान को कलंकित कर दिया। बेटी ने कान पर हाथ रखा, महासती थी सुकन्या। कहा पिताजी यदि मैं आपकी बेटी हूं तो मैं कुमार्ग पर कैसे जा सकती हूं? ये कोई दूसरे देवता नहीं है, ये आपके जमाई बाबू महर्षि च्यवन ही हैं। ये देवताओं की कृपा से ये दिव्य स्वरूप इन्हें प्राप्त हुआ है। अब पिताजी एक बात हम कहें, अब बुरा नहीं मानना, आप अयोध्या के राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, अवश्य संदेह नहीं, लेकिन जो वैभव, जो ऐश्वर्य, जो सुख
महर्षि च्यवन के पास रहकर मुझे प्राप्त हो रहा है, वो तो राजमहलों में भी नहीं था, इतने दिव्य भोग यहाँ। तब उनके योगेश्वर्य को शरियाती ने प्रणाम किया और कहा अब तो आपको चल के यज्ञ कराना पड़ेगा। तब च्यवन जी ने अयोध्या जी में जाकर यज्ञ भी कराया, ऐसा भी वर्णन है। ये वेदों के बड़े विद्वान थे। अंगिरा गोत्री ब्राह्मण जाना चाहते थे, दूसरे दिन के मंत्र भूल जाते थे। इन्होंने जाकर मंत्रों का ज्ञान कराया और वे ब्राह्मण स्वर्ग जा सके। ऐसे वेदों के विद्वान थे शरियाती। ऐसे मनु महाराज के पुत्र हुए प्रतापी। उनमें एक पुत्र थे, उनका नाम था नभग। नभग के पुत्र नाभाग हुए, और भी कई पुत्र थे उनके, पर नाभाग जी जो थे वो बड़े पितृभक्त थे, अपने पिता के बड़े भक्त थे। वशिष्ठ जी के गुरुकुल में पढ़ने गए, और भी भाई पढ़ने गए थे, वो तो पढ़ के आ गए समय से। और नाभाग जी का मन इतना लग गया पढ़ने में कि वो लौट के आए ही नहीं। बहुत लंबा समय बीत गया। बाद में वे जब आए तब तक भाइयों का विवाह हो चुका था, उन्होंने संपत्ति का बंटवारा भी कर लिया था। इन्होंने कहा महाराज मेरी संपत्ति, मेरा हिस्सा। तो भाइयों ने कहा तुम्हारे हिस्से में ये बूढ़े पिता माता हैं, इनको ये तुम्हारे हिस्से में छोड़ दिया हम लोगों ने, इनको बांटा नहीं। सब तो बांट लिया, बुढ़ा बुढ़िया को नहीं बांटा, मैया बाप को, ये तुम्हारे हिस्से में है। आप विचार करो, आज की परिस्थिति में कोई भाई भाइयों में ऐसा करे कि रुपया कौड़ी, मकान, दुकान, खेत खलिहान सब ले ले, और एक भाई पहुँचे कहे हमारा हिस्सा ला, बोले मैया बाप हैं तुम्हारे हिस्से में। वो तो महाराज कोर्ट की शरण लेगा, झगड़ा करेगा। लेकिन धन्य है, पढ़ने लिखने का फल यही है। शिष्य के लिए सद्गुरु की सेवा से बड़ी कोई संपत्ति नहीं, और पुत्र के लिए पिता माता की सेवा से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। आपने कहा आप सबने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। नष्ट हो जाने वाली संपत्ति तो आप लोगों ने ले ली, और सेवा रूपी अक्षय संपत्ति जो पुत्र की सबसे श्रेष्ठ संपत्ति है वह आपने हमें प्रदान की। सबसे भारी हिस्सा तो हमको ही दिया आपने, बहुत कृपा की, हमको कुछ नहीं चाहिए। शरीव जी के किनारे उन्होंने पर्णकुटी बना ली और पिता माता से कहा कि आप हमारे हिस्से में हो, चलो हम आपकी सेवा करेंगे। पिता माता बड़े प्रसन्न हुए और वहां वे प्रेम से पिता माता की सेवा करने लगे। विवाह भी हो गया। एक दिन नभग जी के मन में आया कि मेरे सब पुत्र तो बड़े संपन्न हैं, यही बेचारा अकिंचन है, कुछ नहीं है इसके पास, जंगल में रहता है, कंदमूल फल खा करके गुजारा करता है। उनको दया आई। पिताजी ने कहा कि देखो उत्तराखंड में अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण सदैव स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, और वे छठे दिन के मंत्र भूल जाते हैं, कुछ विधि में व्यतिक्रम हो जाता है, इससे वे अपने लक्ष्य को नहीं पहुंच पा रहे हैं। तुम वेदों के विद्वान हो, तुम जाकर उनको उपदेश करो उन मंत्रों का, जिससे वे स्वर्ग चले जाएंगे। उनके यज्ञ में जितनी सामग्री है सब स्वर्णमयी है, यज्ञ वेदी, यज्ञ पात्र सब सोने के ही। वो तो चले जाएंगे स्वर्ग, वो सब तुमको ही दे जाएंगे, तो तुम्हारे पास भी ऐश्वर्य हो जाएगा। यद्यपि नाभाग जी के मन में धन की कामना नहीं थी, पर पिताजी ने जो कह दिया उसको तो मानना ही है। जो आज्ञा कह के वे आए, छठे दिन के मंत्र बताए, ब्राह्मण तो सदैव स्वर्ग चले गए और वो सारा सोना उन्हीं को मिल गया। ब्राह्मणों ने कह दिया था कि ले लो सब तुम्हारा है। इसका मतलब, इन कथाओं का मतलब इतना ही है कि उस जमाने में भी बड़े बड़े वेदज्ञ तपोधन ऋषि भगवत प्राप्ति के लिए लालायित नहीं देखे जा रहे थे, शरीर स्वर्ग जाने के लिए लालायित देखे जा रहे थे। पर धन्य है कलिकाल, जिसमें असंख्यों भक्त ऐसे हुए जिन्होंने भोग और मोक्ष दोनों को ठुकराकर युगल सरकार के चरणों में प्रेम किया। भोग भी नहीं चाहिए और मोक्ष भी, इसलिए कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। भगवान की भक्ति के कारण ये कलिकाल सबसे श्रेष्ठ युग है। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, पर भगवान की प्राप्ति में दुख है क्या? क्या करें? जैसे ही संपत्ति बटोरने लगे नाभाग जी, उसी समय भगवान शिव नील लोहित रुद्र के रूप में प्रकट हो गए। एक नील लोहित पुरुष त्रिशूल लेकर आ गए। राजकुमार, ये संपत्ति मेरी है, कहां ले जा रहे हो? उन्होंने कहा, ये तो ब्राह्मणों ने हमको दी है, हमने उनको छठे दिन के मंत्र बताए, उन्होंने हमको दे दिया। ब्राह्मणों के देने से क्या होता है? तुम इसके अधिकारी नहीं हो, ये मेरी संपत्ति है।
और तुमको हमारी बात पर विश्वास न हो तो जाओ अपने पिताजी से पूछ के आओ। उन्होंने कहा नहीं, आपने कह दिया हमने मान लिया। नहीं नहीं, जाओ पूछ के आओ पिताजी से। कितने सरल थे नाभाग जी, प्रणाम करके पिताजी के पास आए। कहाँ हिमालय, और वहाँ से पैदल चल के फिर आए अयोध्या जी। बोले पिताजी ऐसे ऐसे महापुरुष मिले। वो तो कहते हम, हाँ अरे बेटा तुम बड़े भाग्यशाली हो। वे महापुरुष सामान्य नहीं, साक्षात देवादिदेव भगवान शिव थे। ब्रह्मा जी ने मर्यादा बनाई कि यज्ञ का अवशिष्ट अंश रुद्र का होगा। अयम बोस्त क्या है, एशते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टोध्वरस्य वै, यदुच्छिष्टोध्वरस्य वै, यज्ञ का उत्कृष्ट बचा हुआ जो है वो हे रुद्र तुम्हारा अंश होगा, रुद्रांश है। ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलती है, यजमान दक्षिणा देता है और मंडप का भी संकल्प कर देता है, वो ब्राह्मणों की होगी। किंतु जो ब्राह्मणों ने नहीं ली है और बच गई है वो रुद्रांश है, और रुद्रांश किसी को पचता नहीं है। वो तो प्रलय के देवता है, प्रलय मचा देता है। आप हमारी बात समझे नहीं, हम क्या कहना चाहते समझे? हम ये कहना चाहते हैं यज्ञादि जो आध्यात्मिक अनुष्ठान है, उत्सव हैं, उनसे बचा हुआ धन जो साधु सेवा, ब्राह्मणों की सेवा से, यज्ञ की सेवा से बच गया है, उस धन का उपयोग किसी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। आजकल होता क्या है, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, कमेटी बनती है, चंदा चिट्ठा इकट्ठा होता है और सबका मन एक ही रहता है कि पंडितों को दक्षिणा दे दी जाए और भोज भंडारा हो जाए। उसके बाद कुछ कमेटी में बचना चाहिए। क्या करेंगे? धर्मशाला बनाएंगे, यूँ करेंगे, त्यों करेंगे, बच्चियों का ब्याह करा देंगे। ये नहीं, आपको करना है परम और धन इकट्ठा करो, उसे परमार्थ का काम करो। आपको स्मरण हो, पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, बरुआ सागर वाले स्वामी जी ने झांसी में महाकालेश्वर एक जगह है, वहाँ यज्ञ कराया था। किस सन में कराया था हमको सन का स्मरण नहीं है, यज्ञ कराया था स्वामी जी ने। उस यज्ञ में हम थे। जितना धन कमेटी ने इकट्ठा किया था बाबा, वो ब्राह्मणों को दक्षिणा में इन्होंने खत्म कर दिया। कमेटी वाले तो बड़े प्रसन्न थे कि चलो खूब पैसा आया है, बचा कुछ। सब स्वामी जी ने बुलवाया कि क्या हिसाब किताब है बताए, वो खूब दिया। और किसी ब्राह्मण को मना तो करते नहीं थे, निराश नहीं करते। हाँ, योग्य ब्राह्मण का यज्ञशाला में प्रवेश होगा, बाकी आप योग्य नहीं, आप कीर्तन करो, आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, रामायण का पाठ करो और धोती पहनो। दक्षिणा लेने के लिए तो ब्राह्मण की वेशभूषा धारण कर लो, चोटी होना चाहिए, जनेऊ होना चाहिए, धोती होना, ये आग्रह था स्वामी जी। योग्य नहीं हो, कीर्तन में बैठ जाओ, दक्षिणा मिलेगी। सब दक्षिणा में खर्च कर दिया उन्होंने। और उस कमेटी वाले बोले कि स्वामी जी सारा बजट तो आपने बिगाड़ दिया, पंडितों की दक्षिणा में हो गया, और ये भंडारा कैसे होगा, इतने बड़े यज्ञ का भंडारा कैसे होगा। तो मेरी साक्षी में ये जो घटना घटी वो हम बता रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि ये महारुद्र यज्ञ हुआ है और स्थान किसका है? महाकालेश्वर का स्थान है। तो जिनका स्थान है, जिनका यजन हुआ है, उन्होंने ही सब किया है और वे ही सब करेंगे। हम लोग बड़े मूर्ख हैं जो चिंता कर रहे हैं। अरे हम लोग तो सन्यासी हैं, भंडारा होगा होगा नहीं, वो ब्राह्मणों को दक्षिणा होगी, भंडारा हो गया। अब महाकालेश्वर चाहेंगे तो भंडारा हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। पर वो तो फकड़ थे, उन्होंने कह दिया, पर उनकी बात से किसी को संतोष नहीं हुआ। लेकिन रात्रि में ही लोगों का आना शुरू हो गया। संभवतः श्री रामनारायण जी भी पधारे, उन्होंने भी विशिष्ट सेवा भंडारी की वैद्य जी, शास्त्री जी, और भी तमाम लोग आए हैं, आप भी थे, तमाम लोग आए। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मतलब कई साल पुरानी बात होगी, कम से कम 90 से 80 81 की बात होगी शायद, और पहले की बात, उस समय की बात है बाबा। और उस समय 2.5-3 लाख रुपए इकट्ठा हुआ भंडारे के। आज का तो कितना हुआ? और स्वामी जी बोले पूरे शहर का झरा कर दो, झांसी शहर का। और जैसे कमंडल लेके गए थे आश्रम से, ऐसे ही कमंडल लेके आश्रम में पहुंच गए। और उन्होंने कहा ये पैसा बच जाता तो तुम सबका अनिष्ट हो जाता,
अच्छे काम में पैसा बचना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत कर्ज होना चाहिए जिसमें कमेटी के लोग फिर करें भैया इतना तुम पे, इतना तुम पे, इतना तुम पे। बचना नहीं चाहिए। यज्ञ का बचा हुआ रुद्र का अंश है। ठाकुर सेवा से बच जाए, गौ सेवा में लगा दो। ब्राह्मणों की सेवा से बच जाए, गौ सेवा में लगा दो। यज्ञ से बच जाए, गौ सेवा में लगा दो। लेकिन गौ सेवा से बचा हुआ न ब्राह्मणों की सेवा में लगाया जा सकता, न संतों की सेवा में, न ठाकुर जी की सेवा में। गाय की वस्तु गाय की ही सेवा में लगनी। केवल गाय भगवान की सृष्टि में इतनी शक्तिशालिनी है, वो सबका पचा सकती है, क्योंकि सबकी माँ है, सबकी धात्री है, सर्वेश्वरी है, यज्ञेश्वरी है। बाकी किसी को पचाने की शक्ति नहीं। इसलिए इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, भगवान शिव हैं, वो संपत्ति तुम क्षत्रिय हो नहीं पचा सकते थे, अच्छा किया। अब जाकर उनको प्रणाम करो, कहो महाराज आपका ही है, आप ले जाओ। नाभाग जी इतने सरल थे, फिर गए वहाँ, बोले महाराज जी आपका ही है, आप ले जाइए। शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले मैंने स्वीकार कर लिया, अब ये मेरा हो गया, अब मैं प्रसाद रूप में तुमको दे रहा हूँ। अब तुम्हारे घर में अक्षय होकर के रहेगा। अब ये यज्ञ का नहीं हुआ, अब ये मेरे द्वारा दिया हुआ हो गया, अक्षय होकर के रहेगा। और तुम्हारे भाइयों ने जो तुम्हारे साथ अन्याय किया है वे तो अपनी यथास्थिति में ही रहेंगे, किंतु तुम्हारा पुत्र महाभागवत होगा, परम भागवत होगा, और इस पृथ्वी का, सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होगा। ये भोले बाबा की विशेषता तो है। ये देने लग जाते हैं तो कंजूसी तो इनके शब्दकोश में ही नहीं है। आशुतोष अवधरदानी है, खूब उन्मुक्त हस्त से भगवान शिव देते हैं।